चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई, फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत और मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर। सदर आसिफ अली ज़रदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला। सदर आसिफ अली ज़रदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली कीशियांग से मुलाकात। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए वकला की खिदमात लेने की हिदायत। सरकारी इदारों की निजकारी से मुतालिक इजलास में कहा, निजकारी के अमल में किसी किस्म का तात्तुल कबूल नहीं। अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों में मज़ीद ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। मुतय्यन करदा इदारों की निजकारी का अमल शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज़ किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत करेंगे। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में अमरीकी सदर ट्रंप और अहम आलमी शख्सियात भी शरीक होंगी। गजा पर कब्जे से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल के बाद व्हाइट हाउस को वजाहत देना पड़ गई। तर्जुमान ने कहा, सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं। ट्रंप गजा की तामीर नौ के दौरान फ़लस्तीनियों की आरजी मुंतकली चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की भी गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालफत। 2 रियासती हल पर जोर। चीन, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली का मनसूबा मुस्तरद कर दिया। गाज़ा के अवाम की मुंतकली की बात गैर मुनसिफाना, तकलीफदेह और तशवीशनाक है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल का हामी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की गुफ्तगू का आलमी बिरादरी गजा में इसराइल के जंगी जराइम का मुहासबा करे। पाकिस्तान की फ़लस्तीन के बारे में पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ हो गया था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कौमी ख़जाने से रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नाले बनाने का इल्ज़ाम था। नैब कानून में तरमीम के बाद रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल हुआ था। मरियम नवाज़ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरियत पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा, बरियत का फैसला झूठ, तोहमत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत बिजली न होने की वजह से गवाह सब इंस्पेक्टर अहमद यार का मुकम्मल बयान रिकॉर्ड न हो सका। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पेश किया गया। मजीद समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को आइन का हुलिया बिगाड़ने के तौर पर याद रखा जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे खत से मुतालिक सुना है, देखा नहीं। खत में वजूहात और तजावीज़ हैं, उसे मुस्बत अंदाज में देखा जाए। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि फॉर्म 47 के नफाज में मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर का किरदार है। आज नहीं तो कल उनको जवाब देना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ शिकायत जमा करा दी है। जुडिशल काउंसिल को आइंदा मीटिंग में मामले को एजेंडे पर रखना चाहिए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, गैर आइनी और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। अदालती जायज़ा लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
दरख्वास्त में कहा गया है कि मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है, गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इत्तलात का मुतनाज़ पैका एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला। ज़ैली कमेटी बनाई जाएगी। इजलास में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पैका कोई ड्रैकोनियन कानून नहीं, ये सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। इससे अखबारात और टीवी चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी सहाफ़ियों के साथ बैठना हुआ वो हाजिर हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ बैठकर मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी गई। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली को मेट्रो पेज से निकाल कर फ्रंट पेज पर लाना होगा। मौसमियाती तब्दीली हमारा मुस्तकबिल डिज़ाइन करेगी, हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए खुद इक़दाम करने होंगे। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहरी रहमान ने कहा, गर्मियों में शहरों का दर्जा हरारत बढ़ने पर इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे से मुतालिक बयान पर वाज़े मौक़िफ़ लाकर कौम के ज़मीर की तर्जुमानी करे। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक है, पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों के शाना बशाना है। और चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फ़रोख्त जारी। कराची और लाहौर के स्टेडियम्स भी तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल शाम क़ज़ाफ़ी स्टेडियम ग्राउंड का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे।